डेवलपमेंट प्लान फॉर उज्जैन महाकालेश्वर टेम्पल, है ना। महाकालेश्वर टेम्पल, जहां आप महाकालेश्वर टेम्पल को याद करते हैं तो आपके स्क्रीन पर देखिए ये आपको एक रोड मैप दिया हुआ है। महाकालेश्वर मतलब जय महाकाल। अब जय महाकाल का मतलब है ना, मत समझने लगिएगा इधर उधर, है ना। जय महाकाल मतलब केवल भगवान शिव के बारे में हम बात कर रहे हैं। उज्जैन में दोस्तों महाकाल जी का मंदिर है, यानी कि महाकालेश्वर मंदिर है, और उस महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्विकास के बारे में बात की जा रही है, ठीक है ना। और इसके लिए क्या बनाना है, तो कॉरिडोर यानी कि गलियारा का निर्माण के बारे में बात हो रही है। और आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, अगर काशी विश्वनाथ मंदिर भी आप गए होंगे तो कुछ इसी प्रकार का आपको देखने को वहां मिलेगा। लेकिन ये जो बीच में आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन आप जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, तो ये सारा जो है वो काशी विश्वनाथ मंदिर में भी देखने को मिल रहा है। तो लगभग 600 करोड़ का जो पूरा योजना है किसका, उज्जैन के जो महाकालेश्वर मंदिर है उनको बनाने की, जिसमें 350 करोड़ रुपए जो है वो लग चुका है और उद्घाटन के लिए पूरी तरह से तैयार है। महाकाल कॉरिडोर के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये पूरा का पूरा जो परिसर है वो महाकाल महाराज मंदिर का जो है उस विस्तार योजना के बारे में बात की गई है। और महाकालेश्वर का जो मंदिर है वो कहाँ है, उज्जैन में है, ठीक है ना। तो कुल ये बात की गई है कि इस क्षेत्र में देखिए हर साल जो है वो भक्त जो है वो भगवान शिव के महाकाल रूप को जो है वो दर्शन करने के लिए आते हैं। तो भक्तों की सुविधाओं के लिए जो है इस क्षेत्र का जो है वो क्या किया जाए, सौंदर्यीकरण किया जाए और भीड़ भाड़ को जो है वो नियंत्रित भी किया जाए, क्योंकि भीड़ भाड़ जो बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इस योजना के तहत अगर हम बात करें तो लगभग 3 हेक्टेयर के आसपास का जो मंदिर का जो परिसर है, उस मंदिर के परिसर को जो है उसको बढ़ाकर जो है वो 47 से 48 हेक्टेयर तक जो है बढ़ जाना है, ठीक है ना। और इसमें यह बात की गई है कि ये पूरे की पूरे जो योजना है 600 करोड़ की, जिसमें 350 करोड़ का प्रोजेक्ट हो चुका है, उसको क्या करना, शुरू करना है। सेकंड स्टेज में हम क्या करेंगे, जो बचा हुआ है उसको हम पूरा का पूरा करेंगे। अब इसमें जो है वो जो है ये कहा जा रहा है कि जब हम इस प्रकार से करेंगे तो इसको देखने के लिए भक्त जो है वो बहुत अधिक संख्या में आएंगे। और इस भक्त बहुत अधिक संख्या में, देखिए आपकी स्क्रीन पर जो है वो पूरा दिया हुआ है, रात के समय बहुत ही सुंदर आपको देखने को मिल रहा है। ये सब आप देख रहे हैं फाउंटेन है, वाटर फाउंटेन आपको देखने को मिल रहा है। ये भी आपको वाटर फाउंटेन दिन में देखने को मिल रहा है और ये वाटर फाउंटेन आपको रात में जो है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो पूरी इस योजना में यही बात की गई है कि हम इस हिसाब से करें कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा जो है वो तीर्थयात्री जो हैं वो आएँ, और तीर्थयात्री ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जब आएंगे तो यहाँ जो है एक तरह से आय का जो है वो नया स्रोत भी खुलेगा। अब इस योजना में जो है वो ये बात की गई है, जो फर्स्ट स्टेज है वहाँ जो है वो गेस्ट प्लाजा बनाया जाए, ठीक है। 2 प्रकार के द्वारों का निर्माण किया जाएगा। कौन कौन से, तो 2 प्रकार के द्वार। तो भगवान शिव के बारे में अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो भगवान शिव को 2 ही से सबसे ज़्यादा प्रेम था। एक उनका नंदी जो उनका बैल था, और उनका अस्त्र था पिनाका। तो एक द्वार का जो नाम रहेगा वो रहेगा नंदी द्वार, और दूसरा जो है वो पिनाका द्वार, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये भी बात की गई है कि एक प्रकार से ऐसा आपका गेस्ट प्लाजा तैयार किया जाए जिसमें कि एक साथ जो है वो 20,000 से आसपास जो तीर्थयात्री जो है वो आके उसमें रह सकें और जो है मतलब वहां रुक सके, ठीक है। और भीड़ भाड़ को जो है वो बहुत आसानी से जो है वो नियंत्रित किया जा सके। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो भगवान शिव से संबंधित जो भी घटनाएं हैं, है ना। अब भगवान शिव से संबंधित जो भी घटना है, जैसे कि शिव विवाह हो गया आपका, इसके अलावा शिव पुराण हो गया, शिव तांडव हो गया, भगवान से संबंधित शिव से संबंधित जो भी कहानियां हैं, ठीक है ना, जिसमें आपका त्रिपुरासुर, ठीक है ना, त्रिपुरासुर जो था उसका जो वध जो है वो भगवान शिव ने किया था। तो इनसे संबंधित जो भी घटनाएं हैं उन घटनाओं को जो है वो क्या किया जाए, भित्ति चित्र और मूर्तियों के माध्यम से जो है वो समझाया जाए, है ना। तो 108 भित्ति चित्र और 93 मूर्तियों का जो है वो इस कॉरिडोर में लगाने के बारे में बात की गई है, जिससे कि क्या हो जाएगा कि लोगों को जो है भगवान शिव के बारे में और भगवान शिव के जीवन में जो भी गतिविधियां उन्होंने की है या उनसे संबंधित जो भी घटनाएं हैं उन घटनाओं के बारे में लोगों को जो है वो जानकारी है। अब ये बात की जा रही है कि जो पहला स्टेज हो चुका है, 11 अक्टूबर को जो है मोदी जी जो है वो पहुंचेंगे कहाँ, उज्जैन। और वहां मोदी जी उज्जैन में रहेंगे और वहां के मुख्यमंत्री यानी कि मामा शिवराज सिंह चौहान जो है वो साथ में उपस्थित रहेंगे और मिलकर जो है वो क्या करेंगे, इसका उद्घाटन करेंगे। अब इस पूरे कॉरिडोर का जो नाम है वो चेंज करके क्या कर दिया गया है, महाकाल कॉरिडोर के नाम से किया गया। दूसरा स्टेज जो है उसमें ये कहा गया है कि उज्जैन के जो और भी उज्जैन शहर के जो अन्य क्षेत्र हैं, ठीक है ना, उन क्षेत्रों को जो है विकसित किया जाएगा और उज्जैन शहर में एंट्री करने वाले जो भी मार्ग हैं
उन मार्गों को हम क्या करेंगे, इस प्रकार से अपडेट करेंगे, है ना, जिससे कि लोगों को जो है उज्जैन शहर के बारे में भी जानकारी हो, या वहाँ से संबंधित जो भी राजा या जो भी उस समय के राजवंश से संबंधित क्षेत्र है उसके बारे में, जैसे कि महाराजा वाड़, महल गेट, हरि फाटक ब्रिज, रामघाट, अग्रभाग, बेगम बाग रोड, जो भी यहाँ से संबंधित जो क्षेत्र है उसके बारे में भी जो है लोगों को जाने। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर ये पूरी की पूरी जो है वो बात जो है वो की गई है। अच्छा, महाकाल मंदिर के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये महाकालेश्वर मंदिर जो है, ठीक है ना, तो महाकाल या महाकालेश्वर, तो आप कहते हैं ना कि उसका काल भी क्या बिगाड़े जिसके साथ महाकाल है, ऐसे करके जो है भगवान शिव के जो भक्त हैं वो क्या करते हैं, बोलते हैं। तो महाकालेश्वर के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो महाकालेश्वर का मतलब होता है समय के भगवान। काल है ना, समय यानी कि काल कहते हैं ना, जिसका समय बुरा आ जाए, जिसका काल बुरा आ जाए, है ना। तो महाकालेश्वर का मतलब होता है कि वो ईश्वर, वो भगवान जो समय के भगवान है, और समय के भगवान यहां भगवान शिव को जो है संदर्भित किया जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस मंदिर के निर्माण के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा जो है वो महाकाल मंदिर का जो है निर्माण किया गया है, और यह मंदिर जो है वो उज्जैन में जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे है। उज्जैन में महाकालेश्वर जो है वो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, और ये कहा जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये पवित्र ज्योतिर्लिंग है। महाकाल मंदिर के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये कहा जाता है कि यहाँ जो भगवान शिव का जो लिंग है ना, ये स्वयंभू है, यानी कि अपने आप जो है वो प्रकट हुआ है, और देश में किसी अन्य ज्योतिर्लिंग के विपरीत जो है महाकालेश्वर मंदिर में जो मूर्ति है उसकी जो दिशा है वो क्या है, आपकी दक्षिण की ओर है। महाभारत में जो आपके 18 महाशक्ति पीठ में से एक प्रतिष्ठित महापीठ है ये, और मंदिर में वर्तमान स्वरूप में 1734 ईस्वी में मराठा सेनापति राणोजी सिंधे के द्वारा जो है इसका निर्माण जो है कराया गया है। और ये एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव को जो है वो अगर हम बात करें तो महाकालेश्वर मंदिर में जो है वो क्या किया जाता है, शराब जो है वो चढ़ाया जाता है। उस क्षेत्र में आप जाएंगे वहां तो आप देखेंगे कि मंदिर है जहां शराब जो है वो चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं इनसे संबंधित है। चले आगे बढ़ते हैं। ये आप देखिए कि आपके स्क्रीन पर जो है ये गलियारा आपको देखने को मिल रहा है, कितना शानदार जो है वो गलियारा दिख रहा है। ये भगवान शिव हैं, द ओनली टेम्पल इन द वर्ल्ड वेयर लिकर इज गिवन टू गॉड। ठीक है ना, कि ऐसा पूरे अगर हम बात करें तो विश्व में एक